गरीब परिवार की लड़की थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में सपने और दिल में अपने परिवार के लिए अटूट प्यार। अब वो जवान हो गई थी और उसके माता पिता, माँ और पिताजी उसकी शादी के लिए चिंतित थे। माँ रिया अब तो तू जल्दी ही हमसे दूर होने वाली है बेटी। उनकी आवाज में एक हल्की उदासी थी, मानो एक खाली घोंसले की कल्पना कर रही हूं। रिया, नहीं माँ, मेरी शादी के बाद भी मैं कभी भी इस घर से दूर नहीं होंगी। हाँ, ससुराल जरूर जाना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। सही कहा बेटी तुमने। शादी के बाद भी बेटियां कभी अपने माँ बाप से दूर नहीं होती। वे तो बस एक घर से दूसरे घर चली जाती है। और नजरों से दूर होना भी भला कोई दिल से दूर होना थोड़ी ना होता है। ये कही ना पिताजी ने पते वाली बात। कुछ भी कहो, जो नजरों से दूर हो जाता है वो धीरे धीरे दिल से भी दूर हो ही जाता है। माँ की बात में एक कड़वा सच था जिसे वो अपने ही अनुभव से जानती थी। रिया आत्मविश्वास से, नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम जो कह रही हो वो होता होगा लोगों के साथ, पर देखना, भले ही मैं आपको कई कई महीनों तक नजर ना आऊं, पर जब भी आप दिल से मुझे याद करोगे, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। माँ, बातें बनाने में तो तुम बाप बेटी दोनों माहिर हो। भगवान करे तुम्हारी शादी के बाद भी तुम दोनों का ये प्यार इसी तरह बना रहे। अच्छा भाई, अब मुझे नाश्ता करवा कर विदा करो। रिया के लिए एक जगह बात हुई है, मुझे आज ही लड़के से मिलने जाना है। रिया के पिताजी तैयार होकर नाश्ता करने बैठते हैं और रिया घर के बगल में ही छोटे से मंदिर में जाती है। रिया, हे मुरलीधर, मेरी शादी जिस भी लड़के से हो उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और वो मुझे मेरे माता पिता का सम्मान और मदद करने से ना रोके। आप तो जानते ही हो कि मेरी शादी के बाद माँ पिताजी दोनों अकेले पड़ जाएंगे। रिया प्रार्थना कर रही थी, उसके पिताजी नाश्ता करके आलोक से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम आलोक है, रिया के पिताजी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? आलोक, जी मैं ठीक हूँ। रिया के पिताजी, देखो बेटा, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। हम लोग गरीब हैं। अगर तुम्हें हमारी बेटी के साथ दहेज चाहिए तो पहले ही बता दो। आलोक ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपकी ही तरह एक छोटे परिवार से हूँ। घर में मेरी माँ है और मैं एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो शादी के बाद मेरी माँ का ख्याल रखे। तोहफे तो कभी भी दिए जा सकते हैं, पर संस्कार देने की भी एक उम्र होती है। रिया के पिताजी, बेटा, मैंने अपनी बेटी को आज तक कोई बड़ा तोहफा तो नहीं दिया, पर संस्कार जरूर बड़े दिए हैं। दोनों की सोच इतनी मिलती थी कि मानो वे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। रिया के पिताजी ने आलोक को तुरंत अपने घर आने का न्योता दिया। जब रिया दरवाजे पर आलोक को देखती है तो दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल के लिए समय थम सा जाता है। रिया की सादगी और आलोक की विनम्रता दोनों को एक दूसरे की ओर खींचती है। पिताजी, अरे भाई, एक दूसरे को इसी तरह से देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? रिया शर्म से पानी लेने के बहाने रसोई में चली जाती है। दोनों
एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और जल्द ही उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद आलोक अपनी नौकरी के लिए शहर चला जाता है और रिया अपनी ससुराल में अपनी सास की सेवा में लग जाती है। सास रिया से बहुत खुश थी। सास, कभी कभी तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि मेरे बेटे ने ऐसी बहू लाई। आज के जमाने की लड़कियों को देखकर कह रही हूँ बेटी। रिया के लिए जीवन खुशियों से भरा था। वो हर दिन अपने माता पिता से बात करती और मौका मिलने पर उनसे मिलने भी जाती। रिया, दिवाली आने वाली है, क्या मैं अपनी पहली दिवाली अपने मायके में मना सकती हूँ? सास, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है बेटा, बस एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। मैं भी यहाँ रह रहकर बोर हो गई हूँ। क्या इस बार की दिवाली मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के साथ मना सकती हूँ? और ये भी भला पूछने वाली बात है क्या माँ जी? आप जरूर मेरे साथ चलिए। रिया अपनी सास को